ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 11th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 29/2/2024 जो 29 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है उसको मैंने आज डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग मिला लीजिए कितना सही होता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। National Internet Service Provider (ISP) networks are connected to each other by private switching network called। राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नेटवर्क निजी स्विचिंग नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे किस नेटवर्क कहा जाता है, किस नेटवर्क से नाम से जाना जाता है, तो उसे पियरिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसे पियरिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज ए स्मॉल सिंगल सैट नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एक छोटा एकल सैट नेटवर्क है। सबसे छोटा इसमें लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसका करेक्ट आंसर लैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ए प्रोटोकॉल इज। प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल ए सेट ऑफ रूल्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंटिटीज आर टू कम्युनिकेट, दैट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल संचार घटकों और डीटी के को कैसे संचार करना है इस पर नियमों का एक सेट है, इसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 4। उसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया है सिंप्लेक्स मोड, 4 वायर सर्किट, हाफ डुप्लेक्स। संचार की वह विधि जिसे डेटा का प्रसारण एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है, उसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। क्वेश्चन नंबर 5। कीबोर्ड एंड मॉनिटर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। कीबोर्ड और मॉनिटर एक अच्छा उदाहरण है किसका, तो सिंप्लेक्स डिवाइसेस का। यह एक सिंप्लेक्स डिवाइसेस का एग्जाम्पल है कीबोर्ड एंड मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 6। इन ब्रॉड सेंस ए रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। व्यापक अर्थ में एक ट्रैक किसका उदाहरण है, तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इन ए ब्रॉड सेंस ए रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7। नोट्स आर अनदर नेम्स ऑफ। नोट्स का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ नोट्स का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो लिंक। नोट्स के और बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन ये सब नए हैं, उसमें एक लिंक है जो होता है। ए कनेक्शन इन विच मोर देन 2 स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर ए सिंगल लिंक इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट्स। वह कनेक्शन जिसमें 2 से अधिक विशिष्ट डिवाइस एक ही लिंक साझा करते हैं कहलाते हैं मल्टी पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड्स हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ऑल नोड्स डिवाइसेस विद इन द नेटवर्क इज कॉल्ड। एक टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड में नेटवर्क के भीतर सभी नोड्स डिवाइसेस के लिए एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मेश टोपोलॉजी कहते हैं। आंसर नंबर ए यानी कि ऑप्शन ए मेश टोपोलॉजी इज ए करेक्ट आंसर। 10 नंबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट। ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो दैट इज ये मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज ए मल्टी पॉइंट। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट है, तो बस टोपोलॉजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूजेज ए सेंट्रल हब, तो स्टार टोपोलॉजी को हम सेंट्रल हब कहते हैं। कौन सी टोपोलॉजी को सेंट्रल हब कहा जाता है, तो स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को सेंट्रल हब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ द टर्म FTP रिलेटेड टू इंटरनेट। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम। ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफर प्रीवियस। ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर परफेक्ट। तो दैट इज करेक्ट आंसर मेरा जो हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म। द कनेक्शंस ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी इज कॉल्ड। हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी इज कॉल्ड हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कनेक्शन को कहते हैं हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 या नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI रेफरेंस मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर करेक्ट सी लग रहा है। ऑप्शन ए देखिए ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन, दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंटरनेट, ये भी रॉन्ग। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये सही, ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये गलत। OSI रेफरेंस मॉडल का आशय क्या है, OSI का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। द OSI मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। तो OSI मॉडल के कितने परतों में बना होता है या कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसके 7 लेयर्स हैं, 7 मॉडल होते हैं OSI का। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, ट्रांसमिशन चैनल प्रोटोकॉल, चैनल यहाँ आ रहा है तो ये गलत हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट ये भी गलत हो गया। ट्रांसमिशन कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन आ गया, इसके चलते गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही मेरा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल में लोवेस्ट लेयर कौन सी है, OSI मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो द फिजिकल लेयर है इज द लोएस्ट मॉडल। द फिजिकल लेयर को OSI मॉडल की सबसे निचली परत माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसमिट रो बिट्स ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। देखिए OSI से बहुत ही सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज OSI जो क्या कहते हैं टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्रयास कीजिए अगले बार जब एग्जाम में बैठिए तो OSI को अच्छे से पढ़ के जाइए। OSI मॉडल की कौन सी परत संचार चैनल पर कच्चे बिट्स प्रसारित करती है, तो फिजिकल लेयर जो होता है उसका कच्चे बिट्स प्रसारित करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मैक ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलराइज ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट ये भी है, तो फिर कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज एक्सप्लोरर जो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये ऑप्शन सारा करेक्ट हो जाएंगे। मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विंडोज एक्सप्लोरर इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 21 BIOS इज यूज्ड बाय। BIOS का प्रयोग किया जाता है
BIOS का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। BIOS का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्टिंग कंप्यूटर कहते हैं और क्या, इंस्टॉल द प्रोग्राम टू स्कैन टू टर्न ऑफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग का आशय है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। DBMS का पूरा नाम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कंप्यूटर वायरस। तो प्रोग्राम जो है वो रिलेटेड है कंप्यूटर वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए कंप्यूटर वायरस, व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए यहाँ ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, इससे सही जो यहाँ प्रोग्राम वर्ड है, इसी से आप अगर हल्का भी दिमाग लगाते हैं तो आपका 24-25 को रिलेटेड करके ऑप्शन मार सकते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो निम्न में से कौन सा गैर रेखिक या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है ट्री, ग्राफ्स आर द टाइप ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री और ग्राफ यहाँ है ही नहीं। जो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नन ऑफ दीज। 26 का। 27, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 101011। व्हाट इज द बाइनरी संख्या का दशमलव मान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर 43 हो जाएगा। यह मेमोरी यूनिट चैप्टर से पूछा गया है। आगे देखते हैं, व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में @ होता है, डॉट भी होता है जिसे पीरियड के नाम से जाना जाता है, हैफन्स यानी अंडरस्कोर, इसमें स्पेस नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्टल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर। ऑक्टल वैल्यू क्या है इस बाइनरी नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 174 आता है, लेकिन करेक्ट आंसर 74। जो ऑप्शन दिया उसी को आधार पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड हेक्साडेसिमल डिजिट। जो ऑप्शन दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में 15 हेक्साडेसिमल होते हैं, लेकिन 0 से 9 तक। उसके बाद ABCD करके शुरू होता है, तो यहाँ बाकी ऑप्शन नहीं, तो दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 9 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 1110001। बाइनरी संख्या इतना का दशमलव मान क्या है। तो इसको करेंगे 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते बना के 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर लास्ट यहाँ जाएगा 2 के पावर 6। तो इसको आप सारा को हल कीजिएगा तो लास्ट में आएगा 113 113। 2 के पावर 6 कीजिएगा तो आ जाएगा 64, प्लस 2 के पावर 5 कीजिएगा तो आ जाएगा 32, और 2 के पावर 4 कीजिएगा तो आ जाएगा 16। तो 64, 32, 16 और प्लस 1 दैट इज 113 आंसर। व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर 128। दशमलव संख्या 128 128 की बाइनरी वैल्यू क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लग रहा है 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए 32 का। अब इसको बना के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अभी देखिए ऊपर एग्जांपल बताए होंगे एरे, स्टैक्स, क्वीज, एरे एंड लिंक लिस्ट आर ऑल एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑप्शन नंबर एरे है।
तो एरे मेरा करेक्ट आंसर या सही उत्तर हो जाएगा, एरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर 23। तो 23 का पूछ रहा है अष्टक संख्या को द्विघाती का मान क्या, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू। बाइनरी वैल्यू तो 3 का जो होता है मान वो 011 होता है, तो 011, और 2 का जो मान होता है वो होता है 010। देखिए ये किस में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 100101110। अगर आप मेमोरी यूनिट अच्छा से पढ़िएगा तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आपका मेमोरी यूनिट का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, कम से कम 10 कमेंट आ जाए तो मैं मेमोरी यूनिट अच्छा से कवर कर दूंगा, और जो चेंज करने का मेथड है वो मैं भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 96 हो जाएगा। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर, इतना का हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये जो मान दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ऑक्टल डिजिट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8। ऑक्टल का मान 8 ही लास्ट होता है, बेस 8 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्क्रीन द अपीयर्स कॉल्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन एंड ऑल द आइकन्स अपीयर इन इट। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखाई देते हैं, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। फर्स्ट विजिबल स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का ये भी क्या कहते हैं, परिभाषा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पाइथन इज डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स इज इट द केस सेंसिटिव। तो यस, यह एक केस सेंसिटिव होता है, एक्सेप्ट इसमें भी एक केस सेंसिटिव में किसको किसको छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर येस हो जाएगा। 39 नंबर, ऑल द कीवर्ड्स इन पाइथन आर लोअर केस। लोअर केस हो जाएगा एक्सेप्ट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स छोड़ा के इसमें कीबोर्ड जो पाइथन का कीवर्ड है वो लोअर केस में होता है। पाइथन की सभी कीवर्ड है लोअर केस में एक्सेप्ट ट्रू, कैपिटल में TRU एंड फॉल्स, F कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल, FALAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन इज। पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसमें बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में होते हैं, जो कि ऑप्शन इसका सही दिया हुआ वो प्रिंट दिया हुआ है। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो, या समझाना या क्वेश्चन डिस्कस करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। इसके चलते मैंने आप लोग का एक वाक्य या कोट्स बोलना चाहता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धैर्य रखिए, आप लोग को भी एक दिन अच्छा नंबर्स आना है, अच्छा मार्क्स उठाना है IIT में। बहुत बहुत धन्यवाद।